हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन फोकस पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे 16 जनवरी 2025 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सबको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना दिवस 2025 का कौन सा संस्करण मनाया गया? ए 75वां, बी 76वां, सी 77वां, डी 78वां। राइट आंसर है ऑप्शन सी 77वां। देखिए, हर साल 15 जनवरी को भारत में भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है, जो भारतीय सेना की स्थापना और उस ऐतिहासिक क्षण का जश्न मनाने का महत्वपूर्ण अवसर है जब सेना की कमान भारतीय नेतृत्व को सौंपी गई थी। यह दिन न केवल भारत की सैन्य स्वतंत्रता का प्रतीक है, बल्कि रक्षा मामलों में आत्मनिर्भरता की दिशा में राष्ट्र की प्रगति को भी दर्शाता है। भारतीय सेना दिवस 2025 की थीम थी समर्थ भारत, सक्षम सेना। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य बन गया है? ए ओडिशा, बी तमिलनाडु, सी उत्तर प्रदेश, डी असम। राइट आंसर है ऑप्शन ए ओडिशा। देखिए, 13 जनवरी 2025 को ओडिशा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य बन गया है, जो भारत के स्वास्थ्य सेवा परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। इस एकीकरण को केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और ओडिशा के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के बीच एक समझौता ज्ञापन MOU के माध्यम से औपचारिक रूप दिया गया। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में BCCI के सचिव के रूप में किसे चुना गया? ए जयशाह को, बी देवजीत सैकिया को, सी सौरभ गांगुली को, डी प्रभुतेज सिंह भाटिया को। राइट आंसर है ऑप्शन बी देवजीत सैकिया को। देखिए, देवजीत सैकिया को सचिव और प्रभुतेज सिंह भाटिया को कोषाध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुने जाने की औपचारिकता 12 जनवरी 2025 को BCCI की विशेष आम बैठक के दौरान पूरी हुई। यह घटनाक्रम जयशाह और आशीष सेलार के अपने अपने पदों से इस्तीफा देने के बाद हुआ। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पूर्वोत्तर में प्राकृतिक रबर की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कौन सी परियोजना चलाई गई है? ए राष्ट्रीय रबर विकास योजना, बी पूर्वोत्तर रबर उत्पादन योजना, सी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मिशन रबर, डी IN रोड परियोजना। राइट आंसर है ऑप्शन डी IN रोड परियोजना। देखिए, IN रोड इंडियन नेचुरल रबर ऑपरेशंस फॉर असिस्टेड डेवलपमेंट परियोजना, जिसे 100 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता के साथ शुरू किया गया है, का उद्देश्य भारत के उत्तर पूर्व में उत्पादित प्राकृतिक रबर की गुणवत्ता में सुधार करना है। यह पहल रबर किसानों के कौशल विकास और मॉडल अवसंरचना की स्थापना पर केंद्रित है, जिसमें टायर उद्योग के प्रमुख खिलाड़ियों का समर्थन शामिल है। यह कृषि और विनिर्माण के बीच एक अनोखे सहयोग को दर्शाती है। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में वेनेजुएला के 46वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? ए जॉर्ज रोड्रिगेज को, बी निकोलस मादुरो को, सी हेक्टर ओब्रेगॉन को, डी मारिया कोरिना मचाडो को। राइट आंसर है ऑप्शन बी निकोलस मादुरो को। देखिए, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो 46वें राष्ट्रपति ने विवादित चुनाव के बाद अपने तीसरे 6 वर्षीय कार्यकाल के लिए शपथ ली। उनके विरोधी एडमुंडो गोंजालेज ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए खुद को जुलाई चुनावों का वास्तविक विजेता घोषित किया। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद मादुरो का उद्घाटन व्यापक विवाद और सार्वजनिक विरोध के बीच संपन्न हुआ। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने डॉक्टर KS चौहान की पुस्तक पार्लियामेंट पावर फंक्शंस एंड प्रिविलेजेस अ कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव का विमोचन किया? ए जगदीप धनखड़, बी नरेंद्र मोदी, सी S जयशंकर, डी अखिलेश यादव। राइट आंसर है ऑप्शन ए जगदीप धनखड़। देखिए, 13 जनवरी 2025 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने डॉक्टर KS चौहान की पुस्तक पार्लियामेंट पावर्स फंक्शंस एंड प्रिविलेजेस अ कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव का विमोचन किया। इस अवसर पर धनखड़ ने लेखक की समर्पण और कड़ी मेहनत की सराहना की, जो उन्होंने लोकतंत्र में संसद की जटिल भूमिका को समझाने में लगाई। पुस्तक में संसद के कार्यों, विशेषाधिकारों और
सरकार की जवाबदेही बनाए रखने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया है, विशेष रूप से यह समझाने में कि ये तत्व देश के लोकतांत्रिक ताने बाने को कैसे प्रभावित करते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार एमएसएमई के लिए बिना किसी गारंटी के कितने करोड़ रुपए तक का मुफ्त ऋण प्रदान करने वाली एक नई क्रेडिट गारंटी योजना शुरू करेगी? ए 25 करोड़, बी 50 करोड़, सी 75 करोड़, डी 100 करोड़। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 100 करोड़। देखिए, हाल ही में सरकार एमएसएमई के लिए बिना किसी गारंटी के 100 करोड़ रुपए तक का मुफ्त ऋण प्रदान करने वाली एक नई क्रेडिट गारंटी योजना शुरू करेगी। इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष पेश किए जाने की उम्मीद है। योजना का मुख्य उद्देश्य एमएसएमई को संपार्श्विक या तीसरे पक्ष की गारंटी के बिना मशीनरी और उपकरण खरीदने के लिए सुलभ ऋण प्रदान करना होगा। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और कौन सा देश नौसेना के लिए संयुक्त रूप से इंटरऑपरेबल सोनोबॉय बनाएंगे? ए जापान, बी अमेरिका, सी रूस, डी श्रीलंका। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका। देखिए, हाल ही में भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए अंडर सी डोमेन अवेयरनेस के लिए अमेरिकी सोनोबॉय के सह उत्पादन पर सहयोग की घोषणा की। यह एक उच्च स्तरीय तकनीक है जो गहरे समुद्र और महासागरों में पनडुब्बी ट्रैकिंग को सक्षम बनाती है। दोनों देशों के बीच सहयोग उपायों की श्रृंखला में यह नवीनतम कदम है, क्योंकि दोनों देश हिंद महासागर में चीन की नौसैनिक उपस्थिति की तेजी से विस्तार से चिंतित हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने किस देश के साथ मिलकर स्कूल बनाया है? ए भारत, बी पाकिस्तान, सी अमेरिका, डी चीन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत। देखिए, हाल ही में सत्य नडेला के नेतृत्व वाली कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने भारतीय सरकार और विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख सहयोगियों के साथ कई साझेदारियों की घोषणा की। इन सहयोगों का उद्देश्य भारत में कृत्रिम कृषि को बढ़ावा देना और इसका विकास तेजी से करना है। माइक्रोसॉफ्ट इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ मिलकर इंडिया एआई मिशन में भागीदार बन रहा है। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? ए 1 बिलियन डॉलर, बी 2 बिलियन डॉलर, सी 3 बिलियन डॉलर, डी 4 बिलियन डॉलर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 3 बिलियन डॉलर। देखिए, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ सत्य नडेला बेंगलुरु में माइक्रोसॉफ्ट एआई टूर के मंच पर उपस्थित थे, जहां उन्होंने अगले 2 वर्षों में भारत में क्लाउड और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा की। माइक्रोसॉफ्ट ने 2030 तक 10 लाख लोगों को प्रशिक्षित और कुशल बनाने के लिए एक व्यापक योजना साझा की। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने 16 जनवरी 2025 से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन थे सबको देखा। अब हमने जो प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन पढ़े हैं उनको एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, जेड मोड टनल या सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किसने किया? तो वह किया है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। देखिए, अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वह करेगा भारत। देखिए, हाल ही में किसे बीसीसीआई के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वह किया गया है देवजीत सैकिया को। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो वह की है वरुण एरन ने। अगला प्रश्न है, खो खो विश्व कप 2025 में भारतीय पुरुष टीम का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो वह कर रहे हैं प्रतीक वायकर। देखिए, अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस जिले में सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया? तो वह किया है गंदरबल में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर किस देश की यात्रा पर गए हैं? तो वह गए हैं स्पेन की यात्रा पर। अगला प्रश्न है, प्रयागराज में महाकुंभ 2025 किस अवसर पर शुरू हुआ? तो वह शुरू हुआ है पौष पूर्णिमा के दिन। देखिए, अगला प्रश्न है, प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर कौन सी नदियां मिलती हैं? तो वहां मिलती हैं गंगा, यमुना और सरस्वती। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है 12 जनवरी को। अगला प्रश्न है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस पर किस प्रमुख हस्ती की जयंती मनाई जाती है?
तो वह मनाई जाती है स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण 10 जनवरी से 16 जनवरी 2025 तक किन शहरों में आयोजित किया जाएगा? तो वह आयोजित किया जाएगा मुंबई और ठाणे में। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रतीशी नंदी का निधन हुआ, वे कौन थे? तो वह फिल्म निर्माता थे। देखिए अगला प्रश्न है, किसने रविवार 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस पर दिल्ली के भारत मंडपम में विकसित भारत युवा नेता संवाद में भाग लिया? तो वह थे नरेंद्र मोदी जी। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में किस दिन लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है? तो वह 13 जनवरी को मनाया जाता है। देखिए अगला प्रश्न है, भारत किस समिति का सदस्य बना है? तो वह बना है संयुक्त राष्ट्र की बिग डेटा और डेटा साइंस समिति का सदस्य बना है। अगला प्रश्न है, ऑन द एज कला गैलरी का उद्घाटन किसने किया? तो वह किया है गजेंद्र सिंह शेखावत ने। प्रश्न है, ऑन द एज कला गैलरी किस विषय पर आधारित है? तो वह आधारित है जलवायु परिवर्तन पर। अगला प्रश्न है, ऑन द एज कला गैलरी का उद्घाटन किस शहर में हुआ? तो वह हुआ है कोलकाता में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है 11 जनवरी को। अगला प्रश्न है, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो वह किया जा रहा है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हाल ही में पी जयचंद्रन का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध शख्सियत थे? तो वह गायन के क्षेत्र से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारतीय पासपोर्ट किस स्थान पर रहा? तो वह रहा 85वें स्थान पर और 2024 में यह था 80वें स्थान पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो वह था सिंगापुर और दूसरे स्थान पर है जापान। देखिए अगला प्रश्न है, मार्टिन गप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है, वह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो वह है न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 76वें गणतंत्र दिवस परेड को देखने के लिए कितने विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया? तो वह है 10,000। अगला प्रश्न है, भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो वह किया गया है जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी? वह रखी है विशाखापत्तनम में। देखिए अगला प्रश्न है, किस देश ने भारतीय परमाणु संस्थानों पर लगे 26 साल पुराने प्रतिबंधों को हटा लिया है? तो वह अमेरिका ने। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट 2026 तक कितने भारतीयों को एआई कौशल प्रदान करेगा? तो वह 5 मिलियन लोगों को। अगला प्रश्न है, हर घर गंगा जल योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो वह शुरू की गई है बिहार सरकार द्वारा। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो वह किया गया है डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद, जो सऊदी अरब में प्रसिद्ध भारतीय चिकित्सक थे। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अवैध अप्रवासन को रोकने के लिए प्रतिबंधों की घोषणा की है? तो वह की है ब्रिटेन ने। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना शुरू की गई? तो वह की गई है गोवा राज्य सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो वह किया है डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के साथ। अगला प्रश्न है, वंदे भारत एक्सप्रेस का पहला रूट कौन सा था? तो वह है दिल्ली से वाराणसी। देखिए अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट P75 के तहत भारतीय नौसेना को कौन सी पनडुब्बी सौंपी गई? तो वह सौंपी गई है वाघशीर। अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है 10 जनवरी को। अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस 2025 का थीम क्या है? तो वह है हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। अगला प्रश्न है, इंडस फूड 2025 8 से 10 जनवरी 2025 तक कहाँ आयोजित किया गया था? तो वह आयोजित किया था ग्रेटर नोएडा में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।